वो अक्सर मुझसे कहा करती थी कि मोहब्बत और नफरत में सब जायज है। शायद वो उसी नफरत के पेट चढ़ गई हो जिसे वो जायज समझती थी। नफरत के लिए बहुत जरूरी होता है मीरू कि उस शख्स से की जाए जिसे मोहब्बत की जाती है। खैर, मैं मोहब्बत के बारे में कोई राय नहीं दे सकता। और नफरत, उसे कितना जायज समझते हो तुम? मैं नफरत को उतना ही जायज समझता हूं जितनी नफरत मैं अपने बाप से करता हूं। अब मुझे पता चला कि तुम सिर्फ अपने बाप से नफरत नहीं करते। क्या मतलब? तुम अपने आप से भी नफरत करते हो मीरू। इतनी नफरत कि कोई मोहब्बत करने वाला तुम्हारे सामने से भी नहीं भटक सकता। क्या बकवास कर रही हो तुम ये समझती हो कि साइमा का खून मैंने किया? काश मैं ये बात पुलिस को बता सकती। ठीक है, अगर तुम ये समझती हो कि साइमा का खून मैंने किया तो पुलिस को बता क्यों नहीं देती? तुमने जान लेने का अजाब देखा है मीरू। जान देने के अजाब से तुम अभी तक नहीं गुजरे। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम ये शहर छोड़कर चले। ठीक है, अगर तुम ये समझती हो कि साइमा का खून मैंने किया तो पुलिस को बता क्यों नहीं देती? तुमने जान लेने का अजाब देखा है मीरू। जान देने के अजाब से तुम अभी तक नहीं गुजरे। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ। मेरे लिए इतना ही काफी होगा कि तुम जहां भी हो जिंदा रहो। और हां, जब बांटने का वक्त आएगा तो 100 मुरब्बे जमीन तुम्हारे नाम कर जाऊंगी। इसके लिए अब कोई खून मत करना। ओके सर। डरता है सर, कहीं कातल को पता ना चल जाए। फोन पर रिजर्वेशन लगाओ। लगवाइए सर। फोन ट्रेस हुआ? काट वाले बूथ से टेलीफोन करता है सर। दोबारा फोन आया तो पूछताछ मत करना, जो कहे वो सुनते जाओ और उसे बताओ डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके सर। ये कहा कि खत लिखो। अजीब ही लड़की है। अजीब नहीं है, पढ़ी लिखी है ना, इसलिए हर बात पढ़ के समझती है। उसे ये पता नहीं है कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। उसे पता है पर बताती नहीं। तो इसलिए कहती है कि खत लिखो। हाँ। तुम्हारी फाइल बनाकर दफ्तर में रखेगी क्या? बेवकूफ आदमी, पता नहीं क्या झक मारकर आ गए हो। मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? परले दर्जे के अहमक हो तुम। पता नहीं मिलते हो जाके, बातें करते हो उससे, और फिर भी वो तुमसे ये कहती है कि मुझे खत लिखो, तो उसे पता लगेगा कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। ओहो, मुझे तो लगता है तुम उसके पास जाते हो, बैठते हो, अपना और उसका दोनों का वक्त जाया करते हो। बस मैं उसका वक्त जाया नहीं करता, वो मुझसे मिलके बहुत खुश होती है। हाँ। तुम्हारी फाइल बनाकर दफ्तर में रखेगी क्या? बेवकूफ आदमी, पता नहीं क्या झक मारकर आ गए हो। पंजीरी से क्या होगा बुढ़े? दिमाग तेज हो जाता है, बिल्कुल शंटी फ्लैटर। गुस्सा भी नहीं आता। लाओ लिखती हूँ ना, और उसका दोनों का वक्त जाया कर। बस मैं उसका वक्त जाया नहीं करता,
वो मुझसे मिलके बहुत खुश होती है। उफ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं किसी दीवार पे जाकर अपना सर मारूं। ना जोया, इस तरह बंदा मर भी जाता है। उफ, सुनो जोया, हाँ बताओ। मुझे अच्छा खत लिख दो, मैं बाद में मैट्रिक कर लूंगा। हाँ। अब तो अब्बा पंजीरी भी दे गए। अच्छा, नीरू आया था, वो कभी भी नहीं आएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो ये खून कर सकता है? कुंवर सुरखाब अहमद को देखकर सकती नीरू? मैं तो कर सकती हूँ ना दो। मैंने तो कर ली है, कभी भी नहीं आएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो ये खून कर सकता है? कुंवर सुरखाब अहमद को देखकर ये लगता है कि उसने पापा का खून किया होगा। चेहरों की मासूमियत पर मत जाए दादो, तो हर कोई भेस बदल कर फिर रहा है। मैं किसी को पहचानने में इतनी बड़ी गलती नहीं करता। रमनाज, मुझसे खून। किसका खून? तुम खून नहीं कर सकते। मैरू कहती है कि मैंने खून किया। किसका खून? एक बेगुनाह लड़की का। किसने किया है ये खून? मुझे नहीं पता। मैरू क्यों समझिएगा ये खून तुमने किया है? वो लड़की मेरी दोस्त थी, कत्ल की रात वो मैरू से मिलने आई थी। वो फरमान अली साहब आए थे। पानी का गिलास में नहीं? हाँ। तुमसे मुलाकात हुई? वो अब वहीं रहते हैं? हाँ। रमनाज, मुझसे खून हो गया। किसका खून? पूछिए। आपने ये नहीं पूछा कि मर्डर किसका हुआ? आपने खुद ही मर्डर का जिक्र किया। फरमान अली साहब से बात करनी पड़ी। नहीं नहीं, उससे बात नहीं करनी। सुनो, मैरू की जान खतरे में है। जी हाँ, वो मुझसे मिलने आई थी। किस सिलसिले में? She wanted to become a model. फिर तो उसे आपके ऑफिस जाना चाहिए था। मैंने भी उसे यही कहा था। मौत से पहले कुदरती तौर पे लोग स्ट्रेंजली बिहेव करना शुरू कर देते हैं। आपने उसके चेहरे पे कोई ऐसी चीज देखी जिससे लगता हो कि वो नॉर्मल नहीं? क्या है, आप खुद ही बता दें मर्डर किसका हुआ? साइमा नामी एक लड़की है। हमें पता चला है कि मर्डर की रात वो इस घर से होकर गई थी। जी हाँ, वो मुझसे मिलने आई थी। किस सिलसिले में? She wanted to become a model. फिर तो उसे आपके ऑफिस जाना चाहिए था। मैंने भी उसे यही कहा था। मौत से पहले कुदरती तौर पे लोग स्ट्रेंजली बिहेव करना शुरू कर देते हैं। आपने उसके चेहरे पे कोई ऐसी चीज देखी जिससे लगता हो कि वो नॉर्मल नहीं? वापस कर दूंगा।
क्या हुआ मीरू? कहा 500 रुपए। वापस कर दूंगा। खिलौने खरीदने हैं। कहा 500 रुपए। तुम्हारे पापा ने मुझे बताया है कि साइमा का खून डांगर ने किया, तुम्हारे कहने पर। एक ही बात है मामा। एक ही बात नहीं है शहवार अहमद, तुम अभी बच्चे हो, पापा के काम पापा को करने दो। अब मुझे अंदाजा हुआ है कि शहवार बच्चा नहीं रहा, वो खून डांगर ने किया है, लेकिन लगता है मीरू के हाथों हुआ है। नीरू के रास्ते से हट जाने से कुछ नहीं होगा कुंवर साहब। जब तक वो बुढ़िया जिंदा है, मेहरू शहवार से शादी के लिए राजी नहीं हो सकती। तो वो मीरू एक खून छुपाने के लिए दूसरा खून भी तो कर सकता है। किसका? बुढ़िया का। मीरू को उसने घर से निकाल दिया है। मीरू वही लड़का है ना जिससे वो शादी करना चाहती है। मीरू वो लड़का है मामा जो मेहरू से शादी करना चाहता है। एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, वो बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, इसीलिए उसने साइमा का भी खून किया है। तुम्हारे पापा ने मुझे बताया है कि साइमा का खून डांगर ने किया, तुम्हारे कहने पर। एक ही बात है मामा। एक ही बात नहीं है शहवार अहमद, तुम अभी बच्चे हो, पापा के काम पापा को करने दो। अब मुझे अंदाजा हुआ है कि शहवार बच्चा नहीं रहा, वो खून डांगर ने किया है, लेकिन लगता है मीरू के हाथों हुआ है। नीरू के रास्ते से हट जाने से कुछ नहीं होगा कुंवर साहब। जब तक वो बुढ़िया जिंदा है, मेहरू शहवार या माफी की सूरत में कोई सुनेगा तो हंसेगा। फांसी और माफी में कोई फर्क नहीं होता। काश ये एहसास उसे भी हो जाएगा तो कि जो माफी उसे मिली है फांसी से कम नहीं, बस माफ करने वाले की मजबूरी है कि वो उसे फांसी के पत्ते पर नहीं देख सकता। चलो ये भी देख लेते हैं कि माफी के फंदे से किसी की जान कैसे निकलती है। मेरा दिल नहीं कहता, मेरी आंखों में अभी तक साइमा की तस्वीर जड़ी है, जिससे महज एक राज उगलने पर मौत की नींद सुला दिया गया। तो फिर उसके लिए माफी क्यों? पुलिस को सच क्यों नहीं बता देती?
मीरू बहुत खुशकिस्मत है राधो। उसे हर लड़की ने दोस्ती का सिला दिया, चाहे वो कैश की सूरत में हो। मैं बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं, ओके? अजीब किस्म के आदमी हो, इतनी रात को मुंह उठा के बाहर निकल रहे हो, बता नहीं सकते कहां जा रहे हो? पता नहीं कहां जा रहा हूं। तो फिर कमरे में सामान जाकर रखो और बैठकर सोचो कि तुम कहां जा रहे हो। कि जो माफी से मिली है फांसी से कम नहीं, बस माफ करने वाले की मजबूरी है कि वो सिर्फ फांसी के पत्ते पर नहीं देख सकता। अब्बा कहता है खाने का कोई वक्त नहीं होता, बस भूख लगनी चाहिए। जहन्नुम में जा रहा हूं। गुड डिसीजन, गुड। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि आबोहवा तब्दील होती रहे। सुना बड़ी रौनक होती है वहां पर। कहां जा रहे हैं मीरू? ऊपर अपने कमरे में। क्या करते रहते? हम सब बेवकूफ हैं क्या? क्यों इंतजार करते हैं आप लोग मेरा? मैं कोई बच्चा हूं? कहीं चला जाऊं तो घर का रास्ता भूल जाता हूं। कहां की तैयारी है जनाब? तुम क्यों आई हो? मैं भी अपनी मर्जी करती हूँ, इसीलिए आई हूँ। घर से भाग रहे हो मीनू? मौसी को शौकत हुसैन से बड़ा प्यार था जोया बीबी। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि आबोहवा तब्दील होती रहे। सुना बड़ी रौनक होती है वहां पर। कहां जा रहे हैं मीरू? ऊपर अपने कमरे में। कौन हो तुम? देखो आपके घर में काम करती है। हाँ। मैं बताने आया उसकी मासी फौत हो गई है। यहाँ कोई जानने वाला है तुम्हारा? नहीं जी, क्या मेरा कोई जानने वाला नहीं है जी। कोई तो होगा। नहीं जी, सब मर गए और जो नहीं मरे उन्होंने मरने वालों की तरह आंखें फेर ली हैं जी। तुम अब यहाँ नहीं रहोगी। तो कहाँ रहूंगी जी? हमारे घर में। तुम्हारी मासी अगर इतनी बीमार थी तो हमें तो बताया होता। अपने आप को संभालना है। हाँ जी, पहली बात।
तुम अब यहाँ नहीं रहोगी। तो कहाँ रहूंगी जी? हमारे घर में।